राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले इस वीडियो में आपकी एस चांद की बायोलॉजी की बुक चैप्टर नंबर 5 आवर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मतलब की हॉर्स। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के और भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ आपके एस चांद के ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बच्चों, साथ ही अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आप अपने लिए घर बैठे बैठे ले सकते हैं एनसीईआरटी एस चांद की बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 से। यहाँ पर क्वेश्चन है, द सी वाटर कंटेन वाटर बीटल। समुद्र का पानी है, सी वाटर है, उसमें वाटर बीटल है, टैडपोल है, फिश है, बीट्स है। तो यहाँ पे पूछा गया है ए बी सी डी ई, राइट अ फूड चेन कंप्राइजिंग ऑल द गिवन ऑर्गेनिज्म। ये जो आपको वाटर बीटल दे रखा है, टैडपोल दे रखा है, फिश दे रखा है, बीट्स दे रखे हैं, इससे आपको क्या बनाना है? फूड चेन बनानी। तो फूड चेन में सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। क्या आता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, माने कि प्लांट्स। उसके बाद आपका आता है प्राइमरी कंज्यूमर। क्या आता है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो आपके हर्बीवोर्स होते हैं। कौन होते हैं? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो कि आपके प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट पर उनका न्यूट्रिशन, उनका सर्वाइवल डिपेंड करता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो छोटे एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स वाले कार्निवोर्स को हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे 4 दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे स्मॉल कार्निवोर आएगा। स्मॉल कार्निवोर जो कि हर्बीवोर को खाते हैं। उसके बाद आएगा आपका टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर यहाँ पर क्या होंगे? जनरली जो बिगर एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, तो लार्ज कार्निवोर आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए के आंसर के लिए, तो यहाँ पे मुझे लिखना है फूड चेन। तो बीट्स है, बीट्स क्या होते हैं? सी प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो टैडपोल्स हैं, टैडपोल्स होते हैं हर्बीवोर। उसके बाद ये जो वाटर बीटल है ये स्मॉल कार्निवोर है। वाटर बीटल क्या है? स्मॉल कार्निवोर। उसके बाद आता है फिश जो कि लार्जर कार्निवोर है। तो ये हमारा बन गया क्या? ये हमारा बन गया फूड चेन। बी पूछा गया है, विच ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन आर हर्बीवोर। तो हर्बीवोर कौन है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हर्बीवोर टैडपोल है। देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर टैडपोल, तो यहाँ पे कौन है? टैडपोल। फिर यहाँ पूछा गया है कि कार्निवोर कौन है। तो कार्निवोर यहाँ पे 2 हैं, एक तो सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो वाटर बीटल, वाटर बीटल एंड फिश। इसके बाद पूछा गया है सी, विच ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रीडेटर। देखिए, प्रीडेटर कौन होता है? जो शिकार करता है। प्रे कौन है? जिसका शिकार हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रीडेटर कौन है? यहाँ पे वाटर बीटल प्रीडेटर है टैडपोल का। तो प्रीडेटर, प्रीडेटर वाटर बीटल फॉर टैडपोल। एंड ये तो पहला प्रीडेटर हो गया। दूसरा हो गया फिश फॉर वाटर बीटल। तो फिश वाटर बीटल को भी खा रही है, तो फिश फॉर वाटर बीटल। और यहाँ पे प्रे कौन कौन है? प्रे वाटर बीटल भी है, वाटर बीटल फॉर फिश एंड टैडपोल फॉर वाटर बीटल। तो कौन किसको खा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं यहाँ पर। फिर है, विच ऑर्गेनिज्म कैन ट्रैप सोलर एनर्जी टू मेक इट्स फूड। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो खाना अपना खुद बनाते हुए होते हैं ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पर बीट्स हैं, प्लांट्स, सी प्लांट्स हैं जो कि अपना खाना बनाएंगे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके। फिर है, विच ऑर्गेनिज्म इज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देखिए, सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल कार्निवोर होता है जो कि वाटर बीटल है। तो यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा आपका वाटर बीटल। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना? तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और साथ ही आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो एप्रिसिएशन के भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द फॉलोइंग इज अ फूड चेन दैट एंड विद ह्यूमन। यहाँ पे प्लांट दे रखा है, बी दे रखा है, ह्यूमन दे रखा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बी पूरे की पूरे प्लांट को खा रहा है या ह्यूमन पूरे की पूरे बी को खा रहा है। हमको पता है कि प्लांट में क्या होता है, नेक्टर होता है, उसके फ्लावर्स में क्या होता है, नेक्टर होता है, जिसको सकअप करती है बीज और उससे बनाती है हनी। क्या बनाती है उससे? हनी। और उसी हनी को ह्यूमन कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली पूरा की पूरा एनिमल को खाया नहीं जा रहा। तो यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर बीज। किस तरह से प्लांट्स बीज को खाना प्रोवाइड करवाते हैं। जो प्लांट्स का जो नेक्टर होता है, फ्लावर्स के अंदर जो रस होता है, उसको बीज सकअप करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनको फूड मिलता है। तो हम लिखेंगे द नेक्टर प्रेजेंट in the flower of a plant serves as food for bees। जो नेक्टर होता है प्लांट्स के फ्लावर के अंदर, वो बीज का खाना होता है। एंड बीज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड बीज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। इसके बाद बी आता है हाउ डू बीज प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस। तो जो बीज हैं वो हनी प्रोवाइड करवाती है ह्यूमन को एज फूड। तो यही लिखेंगे ह्यूमन ऑब्टेन honey made by bees, honey made by bees and consume it as food। उसके बाद आता है सी वाला पार्ट, हाउ डज दिस फूड चेन डिफर फ्रॉम यूजुअल फूड चेन इन्वॉल्विंग ह्यूमन सच एज। ये जो एक तो ऊपर फूड चेन दे रखा है जहां पर कि कोई भी एनिमल डायरेक्टली दूसरे एनिमल को पूरी तरह से नहीं खा रहा है, उसके बने हुए प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर रहा है। यहाँ पर क्या है, प्लांट को खाती है गॉट और गॉट को पूरा की पूरा खा जाता है ह्यूमन। तो यहाँ पे पूरा की पूरा एनिमल को खाया जा रहा है। तो ये दोनों जो फूड चेन है किस तरह से डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो अगर हम इसकी बात करें कि प्लांट को खा रहे हैं, गॉड खा रही है प्लांट के प्रोडक्ट्स को, प्लांट को, और गॉड को मार कर खा रहा है ह्यूमन। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें जो ह्यूमन है, जो मैन है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो पूरी तरह से खा रहा है। हम लिखेंगे दिस फूड चेन डिफर फ्रॉम द यूजुअल वन एज ह्यूमन हेयर कंज्यूम। तो ये वाली क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हेयर ह्यूमन कंज्यूम गॉट कंप्लीटली। और ऊपर वाली में क्या हो रहा है, जहां पर कि प्लांट्स के बाद यहाँ पर बीज हैं और यहाँ पर ह्यूमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर ह्यूमन डज नॉट कंज्यूम bees directly but consume the product which is made by bees। That's why it is very different to this। फिर है डी वाला पार्ट, do you think that food chain given in this question can really be regarded as food chain। जो आपको इस क्वेश्चन में जो फूड चेन दे रखी है, क्या उसको एज फूड चेन रिगार्ड करते हैं, तो नो, उसको हम एज फूड चेन रिगार्ड नहीं करते, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली जो ह्यूमन है वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं बीज को, दे कंज्यूम द फूड मेड बाय देम। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। अगेन आई रिक्वेस्ट यू गाइज दैट अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। अब यहाँ पर है फूड चेन occurring in sea which provide food for many people can be written as। यहाँ पर एक सी का फूड चेन दे रखा है, फाइटोप्लैंक्टन माने कि स्मॉल प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जू प्लांटन्स मतलब माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, फिर उसको एक्स एंड वाई।
तो यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उनको कंज्यूम करते हैं जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को कंज्यूम करता है एक्स, जो कि स्मॉल आपका हो सकता है ऑर्गेनिज्म, और वाई आपका हो सकता है लार्ज ऑर्गेनिज्म। नेम वन फाइटोप्लैंक्टन। तो कोई एक हमको फाइटोप्लैंक्टन का नाम बताना है, तो दिस इज गोइंग टू बी एल्गी। फिर हमसे पूछा गया है नेम टू जू प्लांक्टन। तो दो जू प्लांक्टन जो कि सी वाटर में मिलेंगे हमको, वो है प्रोटोजोआ, और एक के बारे में हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात किया था, टैडपोल। उसके बाद हम ऊपर भी ऐसे ही सेम फूड चेन के बारे में बात कर चुके हैं, जहाँ पे वाटर बीटल यहाँ आया था और यहाँ पर फिश आया, तो वही हम लोग ले लेते हैं। आप चाहें तो अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा आता है वो भी ले सकते हैं। व्हाट कुड बी एक्स। तो एक्स कुड बी वाटर beetle. A food chain occurring in sea which provide food to many people can be written. अच्छा, काफी लोगों को दे रही है, तो ये वाला फूड चेन में वाटर बीटल नहीं आएगा, यहाँ पर फिश होगा और यहाँ पर ह्यूमन होगा, क्योंकि काफी लोगों में ह्यूमन आएगा, तो यहाँ पर टॉप जो कंज्यूमर ह्यूमन होगा, तो एक्स यहाँ पर फिश होने वाला है, स्मॉल एनिमल्स, तो फिश को आ जाएगा। फिर पूछा है फिश हो गया एक्स। फिर हो गया नेम द ऑर्गेनिज्म वाई। वाई इज गोइंग टू बी ह्यूमन। फिर पूछा है ई विच ऑर्गेनिज्म इन दी अबव फूड चेन इज प्राइमरी कंज्यूमर। तो देखिए ये तो प्रोड्यूसर है, जू प्लांक्टन आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया आपका, लिख देते हैं यहाँ पर, प्राइमरी कंज्यूमर जू प्लांक्टन। फिर यहाँ पे पूछा है टर्शरी कंज्यूमर। तो देखिए ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शरी कंज्यूमर, तो टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा हमारा ह्यूमन, तो टर्शरी कंज्यूमर में हम लोग लगा देंगे ह्यूमन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर, so here question number 77, some hunters are roaming in the plush green forest of Africa। मतलब कि कुछ शिकारी लोग ग्रीन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका में घूम रहे थे। दे स्पॉट अ डियर एंड किल इट। उन्होंने एक हिरन को पकड़ा, उसको मारा, और दे डिसाइड टू रोस्ट द डियर। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर ही इस डियर को पकाएंगे, देन ईट इट, फिर उसको खा लिया। तो यहाँ पर डियर को खाया है ह्यूमन ने रोस्ट करके, और जो डियर है वो खाता है प्लांट्स और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, व्हेन द हंटर हैड जस्ट फिनिश्ड एंजॉयिंग द फास्ट ऑफ रोस्टेड डियर। शिकारी लोगों ने जो खाकर अभी इंजॉय किया डियर को, अ लॉयन अटैक देम। अचानक से वहां लॉयन आया और उसने उन पर अटैक कर दिया। द लॉयन किल वन ऑफ द हंटर। और लॉयन ने हंटर को खा लिया, एक हंटर को खा लिया। तो पहले जो खुद डियर को खा रहे थे, अब उन्हीं को लॉयन ने खा लिया, ठीक है। एंड ईट इट फ्लैश, और उसके मांस को खा लिया। तो यहाँ पे राइट अ फूड चेन विच प्रोवाइड फूड टू लॉयन इन दिस केस। हमको पूरा फूड चेन बताना है। तो डीर क्या खाता है, डीर खाता है प्लांट, और डीर खाता है प्लांट, डियर को खाया मैन ने और मैन को खा गया लॉयन। फिर भी पूछा है विच एनिमल अदर द डियर, डियर को छोड़कर, द लॉयन could look for food if he did not get the hunter as prey। अगर लॉयन को नहीं मिलता डियर, तो वो और क्या खा सकता है। तो लॉयन कुड हैव लुक फॉर हर्बीवोर, ठीक है। तो लॉयन कोई ना कोई हर्बीवोर को देखेगा। लॉयन कुड हैव लुक्ड फॉर हर्बीवोर एनिमल सच एज, वो क्या क्या देख सकता है, बुफेलो देख सकता है कि उसको कोई भैंसा मिल जाए, ज़ेब्रा मिल जाए, बड़ा ही जानवर देखेगा जिससे कि उसका पेट भर जाए, ठीक है, अगर उसको नहीं मिलता है डियर। फिर सी पूछा है विच अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट कुड हैव बीन इन द प्लेस ऑफ लॉयन। लॉयन की जगह पर कौन सा एनिमल हो सकता है, तो टॉप कंज्यूमर हो सकता है। तो टॉप कंज्यूमर क्या क्या आते हैं, टॉप कंज्यूमर में टाइगर आ सकता है या फिर पाइथन आ सकता है, ठीक है। ये भी आपके क्या है, टॉप कंज्यूमर्स हैं। कुड हैव बीन इन द प्लेस ऑफ द लॉयन इन द फॉरेस्ट।
डी पूछा है हाउ डज द अबव फूड चेन डिफर फ्रॉम दिस प्लांट टू गॉड टू मैन, ये किस तरह से अलग है ये फूड चेन, ये हमको यहाँ पर डी में बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लांट्स को खाती है गॉड, तो गॉड क्या हो गई आपकी प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, मैन सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो मैन है, यहाँ पर आपका टॉप कंज्यूमर है। तो इन दिस फूड चेन मैन इज टॉप कंज्यूमर, सबकी जो ऊपर हमको दे रखा है उसमें कौन कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर लाइन है। बट इन दी गिवन फूड चेन lion is the top consumer. So now we'll talk about question number 78 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पूछा है what happened to the number of rabbit and grass if the number of foxes increase। देखिए यहाँ पे फूड चेन कैसी बनेगी 78 के केस में, कि आपकी ग्रास को खा रहा है रैबिट और रैबिट को खा रहा है फॉक्सेस। पहला केस दे रखा है कि फॉक्सेस का नंबर इंक्रीज हो जाए, अगर फॉक्सेस का नंबर इंक्रीज होगा तो ये सारे की सारे रैबिट को खा जाएंगी और रैबिट का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, और जब रैबिट ही नहीं रहेंगे तो घास खाने वाला कोई नहीं बचेगा और घास बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो ऐसे ही लिखेंगे इंक्रीज केस में हम लोग, इफ द नंबर ऑफ फॉक्सेस इंक्रीजेस इट विल लीड टू फॉक्सेस consuming more rabbits as food, which will lead to decrease in the number of rabbits, hence grass plants will be grow denser as there will be fewer rabbits to consume it। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रास बढ़ जाएगी, रैबिट के नंबर कम हो जाएंगे अगर फॉक्सेस इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे सेकंड पूछा है कि भैया डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, अगर फॉक्सेस डिक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ रैबिट इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे नंबर ऑफ ग्रास आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो ग्रास एकदम खत्म होने लगेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ द नंबर ऑफ फॉक्सेस डिक्रीजेस, ठीक है, तो फॉक्सेस to consume rabbit as food, so the number of rabbit will increase, which eat more and more grass, hence the density of grass will decrease। तो कोई भी चीज बढ़ती है या घटती है आपके इकोसिस्टम में तो आपके एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होना ही होना है, तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट वुड हैपन टू द नंबर ऑफ द ग्रास एंड फॉक्सेस। ग्रास प्लांट फॉक्सेस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर रैबिट का नंबर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें। तो ये देखिए वैसा ही क्वेश्चन है जो 78 वाला था, यहाँ पे ग्रास प्लांट को खा रहा था रैबिट और रैबिट को खा रहे थे फॉक्सेस।
अब देखिए अगर रैबिट का जो नंबर है अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ग्रास बहुत खाएगा, ग्रास खत्म हो जाएगी। तो वही हम लोग लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ रैबिट इंक्रीजेस, if the number of rabbit increases, it will lead to rabbits consuming more grass plants, and hence grass plants will become sparser, मतलब कि यहाँ पे ग्रास के जो प्लांट है उनका नंबर कम हो जाएगा। फिर फॉक्सेस के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। एज फॉक्सेस कंज्यूम रैबिट, तो उनको तो बहुत खाना मिलने वाला है यहाँ पे। एज फॉक्सेस कंज्यूम रैबिट्स, एनी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रैबिट विल लीड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉक्सेस। तो यहाँ पर एज फॉक्सेस कंज्यूम रैबिट्स, सो द नंबर ऑफ फॉक्सेस ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि उनके तो भैया खाने को बहुत मिल रहा है तो आराम से रहेंगे, रिप्रोडक्शन भी अच्छे खासा करेंगे। चलिए अगर रैबिट का नंबर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, ग्रास बढ़ जाएगी, फॉक्सेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यही लिखेंगे if the number of rabbit decreases then there will be less food for foxes, then there will be less food for foxes and the number of foxes will decrease। अब ग्रास के बारे में बात करते हैं। as grass eaten by rabbits and their number are decreased, hence density of grass will increased। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 आता है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। यहाँ मैच द टर्म गिवन इन द कॉलम 1, ये कॉलम 1 है। ठीक है, कॉलम 1 में क्या दे रखा है आपका, कॉलम 1 में आपका सेकेंडरी कंज्यूमर दे रखा है, देन प्राइमरी कंज्यूमर दे रखा है, देन प्रोड्यूसर दे रखा है, देन टर्शरी कंज्यूमर दे रखा है। मिलाना है कॉलम 2 से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं जिनको कि हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके हर्बीवोर, उसके बाद आपके आते हैं कार्निवोर, उसके बाद आते हैं लार्जर कार्निवोर। तो देखिए यहाँ पर ये हो गए आपके प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शरी कंज्यूमर। तो ऐसे ही लगाना है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर के आगे क्या आ जाएगा, कार्निवोर, तो हम कार्निवोर लिख देंगे, ये सही टेबल आपको कर देना है। प्राइमरी कंज्यूमर के आगे आ जाएगा हर्बीवोर, तो नीचे आप हर्बीवोर लगाएंगे। प्रोड्यूसर के आगे लगाएंगे ऑटोट्रॉप और टर्शरी कंज्यूमर के आगे लगाएंगे लार्ज कार्निवोर। अब कॉलम 3 है, कॉलम 3 में लिखा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेबल, सेकंड ट्रॉपिक लेबल, थर्ड ट्रॉपिक लेबल, फोर्थ ट्रॉपिक लेबल। तो जो ऑटोट्रॉप्स है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेबल होगा, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिक लेबल होगा, यहाँ पे कार्निवोर थर्ड ट्रॉपिक लेबल होगा और टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेबल होगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर के आगे क्या आएगा, थर्ड ट्रॉपिक लेबल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम थर्ड ट्रॉपिक लेबल। हर्बीवोर के आगे लिख देंगे हम सेकेंडरी ट्रॉपिक लेबल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेकेंड ट्रॉपिक लेबल। ऑटोट्रॉप के आगे लिख देंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेबल, फर्स्ट
ट्रॉपिक लेबल और लार्ज कार्निवोर के आगे लिख देंगे फोर्थ ट्रॉपिक लेबल। अब यहाँ पे नीचे पूछा गया है गिव वन एग्जांपल ऑफ फूड चेन हैविंग द 4 ऑर्गेनिज्म। आपको कोई एक फूड चेन का एग्जांपल देना है जिसमें कि आपका प्रोड्यूसर हो, प्राइमरी कंज्यूमर हो, कार्निवोर हो, लार्ज कार्निवोर हो। बिलो ईच ऑर्गेनिज्म राइट द 3 एप्रोप्रिएट टर्म्स फ्रॉम दी पार्ट ए। यहाँ पे पार्ट ए के अकॉर्डिंग लिखना है व्हाट डू यू थिंक टू रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले तो भैया हम कोई ऑटोट्रॉप लिख देते हैं ग्रास। तो ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है तो ये ऑटोट्रॉप है और फर्स्ट ट्रॉपिक लेबल है, ठीक है। ग्रास के बाद हम लिखेंगे कोई भी हर्बीवोर, तो हर्बीवोर में हम लिख देते ग्रास होपर। तो यहाँ पर ये क्या है? ये आपका हर्बीवोर है, हर्बीवोर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, और सेकंड ट्रॉपिक लेबल है, ठीक। फिर ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। तो फ्रॉग क्या हो गया आपका? कार्निवोर हो गया, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया और थर्ड ट्रॉपिक लेबल। इसके बाद मैं यहाँ पे फोर्थ ट्रॉपिक लेबल यहाँ पे लिख देती हूँ। फ्रॉग को खाता है बर्ड, तो बर्ड क्या हो गई आपकी? लार्ज कार्निवोर हो गई। उसके बाद ये आपका लार्ज कार्निवोर है तो ये हो गया टर्शरी आपका कैसा टॉपिक, किस तरह का हो गया ये आपका? लार्ज कार्निवोर है तो ये हो गया आपका थर्ड तक हो गया फोर्थ ट्रॉपिक लेबल, फोर्थ ट्रॉपिक लेबल और लार्जर कार्निवोर हो गया और टर्शरी कंज्यूमर हो गया। क्या हो गया? टर्शरी कंज्यूमर। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और भी वीडियोस आप मेरे चैनल पे आके जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।